नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला चल रही थी। उसके अंतर्गत हम आज लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकार मीर सैयद अली से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के दृष्टि से, उसको देखेंगे। इस छोटे से वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे जो टीजीटी आर्ट कला विषय में मीर सैयद अली से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला के ऑलरेडी इसके 3 पार्ट बन चुके हैं। बाबर, अकबर और हुमायूं से संबंधित जो शैक्षिक वीडियो है चैनल पर अवेलेबल, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी से बनते हैं, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टीजीटी आर्ट कला विषय के अंतर्गत मुग़ल कालीन चित्रकार मीर सैयद अली को, और इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको देखेंगे। नादिर उल अस्र मीर सैयद अली तबरेज़ी जुदाई इनका पूरा नाम है। ठीक, आगे देखते हैं। मीर सैयद अली ईरान के तबरेज़ नगर का रहने वाला बिहजात के शिष्य के रूप में ईरान के शाह तम्मास का दरबारी चित्रकार था। हुमायूं के निमंत्रण पर अपने पिता मंसूर अली के साथ सबसे पहले काबुल आकर मीर सैयद अली ने ही हुमायूं से मुलाकात की थी और हुमायूं ने मीर सैयद अली को अध्यक्षता में काबुल में चित्रशाला की नींव रखी थी और मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र, जिसको युग का शिरोमणि कहा जाता है, की उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो जब मैंने हुमायूं आपको पढ़ाया था, पिछले पार्ट में आप देखेंगे, सेकेंड पार्ट में इसके, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हुमायूं ने मीर सैयद अली की अध्यक्षता में काबुल में एक चित्रशाला की नींव रखी थी। ठीक, जिसका जो अध्यक्ष था मीर सैयद अली ही था। और मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि भी हुमायूं के द्वारा दी गई थी, जिसका अर्थ होता है युग का शिरोमणि। आगे देख लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट मीर सैयद अली से क्या बनते हैं। मीर सैयद अली ईरानी शैली का चित्रकार था। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है कि मीर सैयद अली किस शैली का चित्रकार था, ईरानी शैली। उसने मानव आकृतियाँ ईरानी शैली की मानव आकृतियों की भांति लंबी, पतली, लता की भांति लचकदार बनाई है। उनकी गर्दन लंबी, पतली, सुराहीदार, चेहरे लंबे पतले, आँख और नाक छोटी तथा होठ पतले व पहनावे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा होठ पतले हैं। पहनावे में वे सिर पर पगड़ी और शरीर पर लबादा पहने हुए हैं। इनके जो चित्र हैं इस प्रकार से है। मीर सैयद अली के जो ईरानी शैली से प्रभावित हैं, उन्हीं का प्रभाव यहाँ मुग़ल कालीन चित्रकला में देखने को मिलता है। मीर सैयद अली के कि जो लंबे पतले, आँख और नाक छोटी है, एक तथा होठ पतले हैं, पहनावे में शरीर पर पगड़ी और लबादा पहने हुए बनाया है इन्होंने, मीर सैयद अली ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीर सैयद अली ग्राम्य जीवन और नगर जीवन के चित्रण में पारंगत था। तो जो मीर सैयद अली था, एक ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रकारी करता था और नगर जीवन के चित्रण में ये पारंगत था। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी चित्रकारी करता था। लौकिक जीवन से संबंधित घुमक्कड़ जीवन के चित्र बनाना उसकी पहली पसंद थी। आगे देख लेते हैं। मीर सैयद अली चित्रकार के साथ साथ कवि भी था। फारसी भाषा में जुदाई उपनाम से कविताएं भी लिखता था। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है आपकी परीक्षा में टीजीटी आर्ट के, कि वह कौन सा
मुग़ल कालीन चित्रकार था जो जुदाई उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था, तो वो था मीर सैयद अली। फ़ारसी भाषा में ये जुदाई उपनाम से कविताएं भी लिखता था। अब प्रमुख चित्र इसके क्या थे इसको देख लेते हैं। तो लैला के समक्ष जंजीरों में जकड़ा मजनू इसका चित्र था। मजनू का जन्म बहराम तथा गडेरिया गांव का वध करता हुआ जहाक अपने पिता मंसूर अली और जहाक अली के पिता का शबीह, ठीक, यानी मुखाकृत, जमीकृत हफ्त फौरंग चित्रावली नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही दास्तान अमीर हमजा चावल के एक दाने पर दर्शक दीर्घा सहित पोलो चौगान का संपूर्ण मैदान चित्रित करना, जो कि सबसे महान काम इसका था। तो हुमायूं के समय ही मीर सैयद अली के नेतृत्व में ही ये दास्तान अमीर हमजा का भी चित्रण हुआ और चावल के एक दाने पर दर्शक दीर्घा पोलो चौगान खेल जिसको कहा जाता है उसका संपूर्ण मैदान दर्शकों के साथ एक छोटे से चावल के दाने पर चित्रित इन्होंने किया था। ये इनके चित्रकारी के बड़े कारनामे थे। तो ये प्रमुख चित्र है मीर सैयद अली के। तो इनके बारे में इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आपके कि मीर सैयद अली ईरानी चित्रकार था, ठीक, और हुमायूं के समय में आता है और ये इनके महत्वपूर्ण, इनसे सबसे जो सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मीर सैयद अली कहाँ से आया था, भारत कहाँ का चित्रकार था। तो ईरानी शैली का इसको कौन सी उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, तो हुमायूं के द्वारा मीर सैयद अली को नादिर उल असर यानी युग शिरोमणि जिसको कहा जाता है की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ग्राम्य जीवन, नगर जीवन, इनके चित्रण में ये पारंगत था और लौकिक जीवन संबंधित घुमक्कड़ जीवन के चित्र बनाना उसकी पहली पसंद थी। और वह कौन सा चित्रकार था मुग़ल कालीन, ठीक, जो जुदाई उपनाम से कविताएं भी लिखता था, तो वह आपके मीर सैयद अली। और किसने दास्तान अमीर हमजा और चावल के एक दाने पर संपूर्ण पोलो खेल को चित्रित कर दिया, तो वो हैं मीर सैयद अली। तो ये इनके कुछ मरने वाले इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न हैं जो आपकी टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मीर सैयद अली को पढ़े, अगले में हम अगले चित्रकार को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं आपके, उनको देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मीर सैयद अली को आपने पढ़ा, अगले में हम लोग अगले चित्रकार को पढ़ेंगे जो भी होंगे महत्वपूर्ण, उनसे क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपकी तैयारी में मदद मिल रही हो, तो आप लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ने के लिए टीजीटी आर्ट कला विषय से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों के पास और अपने टीजीटी आर्ट कला विषय के ग्रुपों में इसको शेयर अवश्य कर दें, ठीक। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण चित्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।